सर्कल्स, वृत्त का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। सर्कल क्या होता है? हम अपनी डेली लाइफ में कुछ चीजें देखते हैं जो कि क्या है, सर्कल के शेप में होती हैं। जैसे कॉइन, रोटी, हाथ में जो पहनी जाती है, स्त्रियां पहनती हैं, चूड़ी, कंगन, ये सब क्या है, आपके सर्कल के शेप में होते हैं। इस फिगर को हम कहते हैं सर्कल। ये जो फिगर है इसको 2D शेप का फिगर कहते हैं, ये 2D फिगर है। अब कुछ प्रॉब्लम सर्कल को लेकर के हमारे डेली लाइफ में आते हैं। मान लीजिए आपने एक पार्क बनवाया जो कि क्या है, सर्कल के शेप में है। आप अपने यहाँ घर के बाउंड्री में एक सर्कल के शेप में पार्क बनवाते हैं, तो फिर क्या होता है, उस पार्क में क्या है, अंदर फूल घास वगैरह लगवाने होते हैं। तो मान लीजिए आपको पूरे सर्कल शेप में क्या है, अंदर घास लगवाना है, तो क्या होगा, या आपको क्या है, प्लास्टर करवाना है, ऐसा कुछ काम आपसे करने के लिए कहा जाए, तो क्या होगा, आपको मालूम करना होगा कि उसमें कितना घास लगेगा, कितना खर्चा आएगा, कितने स्क्वायर फीट में निकालना है। तो क्या करना होगा, उस सर्कल के अंदर कितनी जगह है उसका एरिया मुझे निकालना होगा। इसी तरह से प्रॉब्लम क्या है, हमारे डेली लाइफ में सर्कल को लेकर के आते रहते हैं। तो आज का जो चैप्टर है, चैप्टर 12 है, जिसमें आपको बताया गया है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। आपको इस चैप्टर में इसी तरह के सारे डाउट्स क्लियर कराएंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले सर्कल क्या है। सर्कल क्या है? तो सर्कल, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कैसे बनता है, ये आपका सर्कल है। तो सर्कल क्या होता है, ये पाथ है, पाथ मतलब रास्ता, ये जो वृत्ताकार रास्ता है इसमें असंख्य बिंदु है। क्या है इसमें? क्या है? असंख्य बिंदु। जब असंख्य बिंदुओं को जोड़ा गया तब ये रास्ता बना, इस तरह से वृत्त के आकार का, गोल में, राउंड राउंड वक्र रेखा तब बनी। और इसमें जो ये असंख्य बिंदु है, ये असंख्य बिंदु इस फिक्स बिंदु से सब निश्चित दूरी पर है। यानी कि इस बिंदु की अगर दूरी r है तो सारे बिंदुओं की दूरी क्या है, r है। तो यहां पर भी जो बिंदु है उसकी भी दूरी r है। तो यहां पर आपने देखा कि जो वृत्त है वो क्या है, असंख्य बिंदुओं का बिंदुपथ है। क्या है? असंख्य बिंदुओं का बिंदुपथ है, जिसकी दूरी एक बिंदु से या निश्चित बिंदु से समान होती है। तो वृत्त की परिभाषा बहुत ही बढ़िया परिभाषा है। आप क्या लिखेंगे, वृत्त क्या है, लिख देंगे वृत्त असंख्य बिंदुओं का, असंख्य बिंदुओं का एक ऐसा बिंदुपथ है, बिंदुपथ है जिसकी किसके लिए यूज किया गया है, बिंदुओं के लिए। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, जिसकी मतलब बिंदु, जिसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से समान होती है। कोई पूछे वृत्त क्या है, वृत्त की परिभाषा क्या है, वृत्त किसे कहते हैं, आप बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन दे दीजिए कि वृत्त
असंख्य बिंदुओं का एक ऐसा बिंदु पथ है जिसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से समान होती है, उसे वृत्त कहते हैं। या इतना ही बोलने कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें 2 पॉइंट आपको और थोड़ा सा बढ़ा लेना है इसी डिफिनेशन में ही। पहला पॉइंट क्या है, इसमें 2 बातें आई हैं। एक आया है निश्चित बिंदु और एक आया है निश्चित दूरी है। वृत्त असंख्य बिंदुओं का एक ऐसा बिंदु पथ है जिसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से, या निश्चित बिंदु। तो जो निश्चित बिंदु है वो क्या है, तो यहां पर हम लिखेंगे निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र है। निश्चित बिंदु क्या है, वृत्त का केंद्र है। और दूसरी जो चीज है वो क्या है, समान दूरी। ये जो चीज है सभी बिंदुओं से समान दूरी, उसको त्रिज्या कहते हैं। तो यहां पर लिख देंगे तथा समान दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो आपने यहाँ पर वृत्त की परिभाषा को सीखा। वृत्त की परिभाषा में 2 शब्द थे, एक निश्चित बिंदु और एक समान दूरी। इन दोनों को जाना कि निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं और जो समान दूरी है सभी बिंदुओं से वो आपकी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अब इसी तरह से कुछ और भी बातें हैं जो कि हमें सर्कल के बारे में जानना है। जैसे हमने एक सर्कल बनाया और यहाँ पर ये सेंटर है, ये इसकी रेडियस है और एक रेडियस आप इसी पॉइंट से आगे और बनाएं। बहुत से रेडियस खींचे जा सकते हैं एक सर्कल में, ये खींच दो इधर, खींच दो इधर, असंख्य रेडियस खींच सकते हो। लेकिन एक रेडियस और खींच दो जो कि इस रेडियस से 180 डिग्री का एंगल बनाए, ऐसे, यानी कि एकदम सीधा लाइन खींच दिया जाए। तो क्या है, ये तो आपका सेंटर था, एक रेडियस इधर एक रेडियस इधर आर और इधर आर, ये पूरा मिल करके 2r है। तो ये जो 2r है इसको कहते हैं वृत्त का व्यास। क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास। ये आपके वृत्त का व्यास है। वृत्त का व्यास, इसको इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, इसलिए इसको d से दर्शाते हैं। त्रिज्या, यहां से यहां तक जो दूरी है r, ये क्या है, त्रिज्या है। इसको इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, इसलिए इसको r से दर्शाते हैं। और जो व्यास होता है d, वो त्रिज्या का दोगुना होता है, इसलिए d बराबर 2r लिखते हैं। तो वृत्त के व्यास और त्रिज्या में ये संबंध है, d बराबर 2r, यानी व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। अभी हमें इसके आगे वृत्त के बारे में और भी बहुत सी चीजें समझनी है। अब हम लोग वृत्त की परिधि और वृत्त के परिमाप के बारे में पढ़ेंगे। तो वृत्त की परिधि क्या है? वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, 2 चीजें पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर देखते हैं, ये वृत्त है, ये केंद्र है उसका, ये उसकी त्रिज्या है। केंद्र को परिधि पर कहीं पर भी मिला देंगे, परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु से केंद्र को अगर मिला दिया जाएगा तो आपको त्रिज्या मिल जाएगा, r है मान लीजिए त्रिज्या। अब वृत्त की परिधि, पहले तो हम परिधि को निकालने से पहले, परिधि को निकालने का सूत्र जानने से पहले हम यही समझेंगे कि परिधि वास्तव में है क्या,
जिसको हम लोग निकालेंगे। तो परिधि को इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है? ये चारों तरफ की जो ये वक्र लाइन है, बाउंड्री जिसे कहते हो वृत्त का, ये कितना लंबा है, इसी चीज को निकाल लो तो इसे कहते हैं परिधि। तो परिधि निकालने का सूत्र मैं आपको सीधा बता दे रहा हूं, यह होता है 2πr, यानी त्रिज्या को गुणा कर देते हैं 2π से। 2π का मतलब हुआ 360, ये पूरा कोण 360 बना रहा है ना, इसलिए 360 से गुणा हो जाता है। तो 2πr वृत्त की परिधि, परिधि को परिमाप भी कहते हैं, निकालने का सूत्र है। उसके बाद में वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि इस वृत्त के अंदर जगह कितनी है, पूरा अंदर इस वृत्त के कितनी जगह है, इस चीज को हम कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। जैसे आपको मैंने बताया कि घास लगवानी है, तो घास अगर लगवानी होगी तो अंदर कितनी जगह है ये आपको मालूम करना होगा पूरा। तो इसी को हम कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, के अंदर कितनी जगह है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फार्मूला है वो है πr²। तो आपको दो मेन फार्मूले मिले, एक वृत्त की परिधि और एक वृत्त का क्षेत्रफल। इस फार्मूले से हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे।